नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु में। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो मानव शरीर से संबंधित रहेगा। तो मानव शरीर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, जो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्ट है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि इसमें मानचित्र के साथ जो कि मानव संबंधित प्रश्न बनेंगे 25, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए करते हैं फर्स्ट प्रश्न वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो के सबसे प्रथम प्रश्न है, मनुष्य के दांतों और हड्डियां में होते हैं। फिर तो ये ध्यान में रखें, मनुष्य के दांतों और हड्डियां में क्या पाया जाता है। तो इसका साइंस फिर जो होगा सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि मनुष्य के दांतों और हड्डियां में पाया जाता है। ठीक है फिर, तो ध्यान में रखेंगे इस वीडियो में सभी प्रश्न को सेलेक्टेड लेवल का प्रश्न रखा है फिर, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वाला प्रश्न है। फिर दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान में रखें फिर, दांत जो होता है फिर वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, इनकेस होता है फिर, प्री मोलर होता है, मोलर होता है और कैनिन। फिर कैनिन जो कि मनुष्य के दांत जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है फिर, तो ध्यान में रखें किस दांत को किस नाम से जाना जाए, ये भी ध्यान में रखें। और जो दांत होता है फिर 4 प्रकार के होता है। ठीक है फिर, नेक्स्ट पर देखते हैं कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसका जो राइट है फिर जो कि छोटी आंत में। ठीक है फिर, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आइए कुछ देख लेते हैं शेप के अनुसार इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए जो यहाँ पे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यह लीवर है फिर, जो लीवर जिसे कि आप यकृत के नाम से भी जानते हैं। इसके ठीक नीचे जो कि पित्ताशय में होता है, देखिए फिर। और यह जो यहाँ पे पीले कलर का दिखाई दे रहा है, यह छोटी आंत है फिर। तो यहीं पे पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इसका साइज फिर से याद रखिए, इसका राइट फिर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि मनुष्य में पसलियों यानी कि रिब्स की संख्या कितने होते हैं। तो मनुष्य में जो पसलिया की जो संख्या होते हैं, इसका साइंस फिर जो होगा वो ये होगा कि 12 जोड़ी। ठीक है फिर, कि 12 जोड़ी फिर मनुष्य में पसलिया की संख्या होती है। तो इसका साइंस फिर ये होगा, मनुष्य में जो पसलिया की संख्या 12 जोड़ी होता है, जो आपके यह फोटो यानी कि शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखें, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। इसका जो राइट है ये होगा कि मनुष्य के जो मूत्र का पीएच मान है वो 6 होता है। ठीक है, 6 जो है मनुष्य का मूत्र का पीएच मान होता है। आइए अब नेक्स्ट पर देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखें मनुष्य के, यहाँ प्रश्न था कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, और यह प्रश्न कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट फिर बी होगा 7.4 फिर मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। ध्यान रखें यह दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में हर एग्जाम में प्रश्न या मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह दोनों प्रश्न को विशेष करके ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका जो राइट फिर जो होगा मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, इसका राइट फिर होगा तंत्रिका तंत्र। ठीक है फिर, इसके तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो इसका राइट फिर ये होगा। ठीक है फिर, जो दिखाई दे रहा है ये न्यूरॉन, जो कि यह शरीर के सबसे बड़ी कोशिका जो कि तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखें मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका साइंस फिर सी होगा कि यकृत, यानी कि जिसे आप लीवर के नाम से भी जानते हैं। लीवर जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर यानी कि यकृत होता है। ठीक है, इसका साइंस फिर सी होगा। या ध्यान में रखें इसी को, यानी फिर से यही लीवर है जो कि आप शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे बताया है कि यह पित्ताशय में होता है, जो कि लीवर का ठीक नीचे होता है। ठीक है फिर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिस हड्डी का नाम है फीमर। ठीक है फिर, फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी का नाम है, जो कि जांग में स्थित होता है। मनुष्य के शरीर में जांग में स्थित होता है, जिस हड्डी का नाम है फीमर। जो आपके एग्जाम के लिए यह जो है फिर जो देखते हैं कि यही इसी हड्डी को नाम है फीमर, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जिस हड्डी का नाम है फीमर, जो कि जांग में स्थित होता है। ठीक है, और यह सबसे मजबूत भी हड्डी होता है, ध्यान में रखें। चलिए एक प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। यह तो प्रश्न था फिर मेरा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। फीमर है, जो कि जांग में स्थित होता है। और यह प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो यह ध्यान में रखें फिर मनुष्य का शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज कहा जाता है, जो कि कान में स्थित रहता है। ठीक है फिर, स्टेपिज मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान में स्थित है।
यहाँ पे फ्रेंड्स देखते होंगे जो कि ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, यही फ्रेंड्स स्टेपीज हड्डी है जो कान में स्थित है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है फ्रेंड्स, जो ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रश्न एक क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती हैं। तो मानव खोपड़ी में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा कि 8 हड्डियाँ पाई जाती है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा बी होगा कि मानव के खोपड़ी में, अगर आपसे पूछ रहे मानव मनुष्य के खोपड़ी में कितने हड्डियाँ पाए जाते हैं, और फ्रेंड्स 8 पाया जाता है। तो ध्यान में इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। चलिए ये पढ़ सकते कि मानव रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन करता है, मानव जो रक्त होता है उसको शुद्ध कौन करता है, इसका जो राइट रेफरेंस होगा वो किडनी, जिससे कि आप वृक्क के नाम से भी जानते हैं। तो इसका साइंस होगा किडनी वृक्क मानव रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका साइंस ये होगा, ध्यान रख फ्रेंड्स। चलिए यह पढ़ता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितना प्रतिशत होता है। तो यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न जो कि इस वर्ष कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के कितना प्रतिशत होता है। फ्रेंड्स अगर आपसे प्रतिशत में पूछे तो ध्यान में फ्रेंड्स वह 7% होता है। तो इसका फ्रेंड्स ये होगा कि 7% फ्रेंड्स मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के 7% होता है। तो इसका फ्रेंड्स ये होगा, ध्यान फ्रेंड्स जितना वजन होगा उसके 7% फ्रेंड्स रक्त की मात्रा होता है शरीर में। तो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पड़ता है। चलिए एक पढ़ता है कि रक्तचाप जिसे कि ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यह ध्यान में रखकर रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को सिफगोमो मैनोमीटर कहा जाता है। तो इसका साइंस भी होगा सिफगोमो मैनोमीटर, जो कि रक्त यानी कि ब्लड प्रेशर नापने की जो यंत्र होता है इस यंत्र का नाम है सिफगोमो मैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका साइंस बी होगा। देखिए फ्रेंड्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस सभी जो पार्ट्स लगाता है वो सिफगोमो मैनोमीटर में किस पार्ट को क्या कहते हैं इस सभी को एक बार दर्शाया गया है इस पिक्चर में। तो ध्यान में एक बार देख लेंगे बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो स्वस्थ मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 यानी कि मिमी होना चाहिए। तो इसका साइंस ये हो 120/80 सामान्य यानी कि स्वास्थ्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र जो होता है वो सिफगोमो मैनोमीटर होता है। तो ध्यान में फ्रेंड्स जो कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वास्थ्य मनुष्य की सांस लेने की दर होती है। तो इसका जो राइट आंसर ये होगा कि 16 से 18 बार प्रति मिनट जो कि स्वास्थ्य मनुष्य के सांस लेने की दर होती है, ठीक है। बट कितने बार, तो 16 से 18 बार स्वास्थ्य मनुष्य का सांस लेने की दर होती है। तो इसका साइंस ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो ध्यान में रखिए ब्लड बैंक जो कहलाता है उसे पलीहा यानी कि स्प्लेन कहा जाता है ब्लड बैंक को, ठीक है। तो इसका साइंस सी होगा कि पलीहा ब्लड बैंक को कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा कि, ठीक है फ्रेंड्स, यह जो है फ्रेंड्स यहीं पे ब्लड बैंक होता है, इसे आप स्प्लेन यानी कि पलीहा के नाम से भी जानते हैं ब्लड बैंक को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो ध्यान रखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 यानी कि 72 बार धड़कता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है, जो कि स्वास्थ्य मनुष्य का, इसका साइंस ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण क्या चीज़ से होता है। तो ध्यान में फ्रेंड्स इसका साइंस जो होगा बी होगा कि प्रोटीन से, ठीक है, कि प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है। तो आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी हड्डी है वो जांघ की हड्डी, जिस हड्डी का नाम है फीमर, जो दिखाई दे रहे हैं इसको टिबिया नामक हड्डी कहता है। तो टिबिया नामक जो हड्डी पाया जाता है वो पैर में पाया जाता है। तो इसका साइंस फिर ये हो, ठीक है। फिर जो आपके एग्जाम के लिए पढ़ रहे कई बार एग्जाम में पूछा गया टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है। तो यह फिर पैरों में पाया जाता है। तो इसका साइंस फिर ये होगा। ध्यान रखें यह जो घुटना के नीचे जो रहता है हड्डी उसी को टिबिया नामक हड्डी कहा जाता है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो ध्यान रखें मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो त्वचा है फिर मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो इसका साइंस फिर सी होगा। ध्यान रखें त्वचा जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका साइंस फिर
सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है, इसका साइंस फिर जो होगा वो डी होगा कि तंत्रिका तंत्र। ठीक है फिर कि तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसका राइट वर्ड डी होगा तंत्रिका तंत्र, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में अग्नि यही फिर तंत्रिका तंत्र के शेप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होता है, तो वह प्रश्न था फिर आपको इस लेवल का आप आगे प्रश्न बताए थे कि मनुष्य के शरीर का भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो वह प्रश्न था 7% होता है। यह समान वजन से पूछे आपको, अगर ऐसे सिंपल प्रश्न पूछे कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है, तो अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछा एग्जाम, तो इसका जो साइंस प्रश्न ये होगा कि 5 से 6 लीटर। ठीक है फिर 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो इसका साइंस प्रश्न ये होगा। यह दोनों प्रश्न में ध्यान में रख जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, वो प्रश्न था फिर 7% कि वजन का उससे पूछे आपसे तो 7%, और मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा पूछे तो वह 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो इसका राइट प्रश्न ये होगा कि 35 सेकेंड का समय लगता है, जो कि मनुष्य के शरीर में रक्त का परिभ्रमण करने में, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो कि रक्त को पूरा घूमने में 35 यानी कि 35 सेकेंड का समय लगता है टोटल। फिर यह ध्यान में रखकर आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहते हैं, इसका राइट प्रश्न ये होगा कि यकृत में। मनुष्य के शरीर के विटामिन ए जो संचित यकृत लीवर में संचित रहता है, तो इसका साइंस प्रश्न सी होगा। चलिए एक बार देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे लास्ट पर इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्न को शामिल किया गया था, जो कि सभी प्रश्न ट्रेंडिंग लेवल का प्रश्न है, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस प्रश्न 100% यानी कि 110% रहता है प्रश्न इस 25 प्रश्न को। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल है यह वीडियो रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप सभी एग्जाम संबंधित या सभी प्रश्न आपके एग्जाम संबंधित हेल्पफुल हो गए, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर अपना फीडबैक है जो कमेंट सेक्शन में देंगे। फिर चलिए जानते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, मनुष्य की मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है, तो ध्यान रखिए ह्यूमन ब्रेन का जो वजन होता है वो 1350 ग्राम होता है, तो इसका साइंस फिर बी होगा। ठीक है फिर कि 1350 ग्राम E1 के लिए 350 ग्राम जो कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, इसका साइंस फिर बी होगा 1350 ग्राम। ह्यूमन ब्रेन यानी कि मनुष्य का ब्रेन का वजन होता है, तो इसका साइंस फिर बी होगा। चलिए इस वीडियो में 25 प्रश्न को कवर किया, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट यानी कि फिर सेलेक्टेड लेवल का प्रश्न। वीडियो यहीं पेंट करते वीडियो का सारा कमेंट सेक्शन बताए। चलिए वीडियो एंड कर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।